ये कहानी हमें 2 साल पीछे ले जाती है, जहां प्रोटैगनिस्ट की छोटी बहन का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ता है। वो चिल्ला कर कहती है कि उसने यूस अपने घर में इसलिए रहने दिया था क्योंकि उसने जॉब ढूंढने का वादा किया था, लेकिन अब वो बस दिन भर शराब पीता है और गेम्स खेलता रहता है। वो उसे साफ कह देती है कि अगर ऐसे ही जीना है तो वापस मम्मी पापा के घर चले जाओ। कल नया साल शुरू होने वाला है। और वो उसे ताना मारती है कि क्या उसे अपनी छोटी बहन के पैसों पर जीते हुए शाराम नहीं आती। वो उसे कोई भी काम, यहां तक कि बॉक्सेस उठाने का काम ढूंढने को कहती है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट, जो नाशे में है, बस बात को टालकर अपने अंधेरे कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर गिरते ही उसे एहसास होता है कि सोल आने के बाद उसने सिवाय एक छोटी सी इंटर्नशिप के कुछ नहीं उखाड़ा है, और अब उससे सच में कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। बिस्तर पर लेते हुए वो बस यही सोचता है कि कश असली जिंदगी भी किसी वीडियो गेम जैसी होती, तो शायद यूज भी कोई ढंग की जॉब मिल जाती। इसी सोच में उसकी आंख लग जाती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। एक अर्थ डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हकेन डिमेंशन से कनेक्शन डिटेक्ट होता है। अचानक वो हड़बड़ा कर उठता है, बिल्कुल शॉक में। उसकी आंखों के सामने हवा में नीले रंग के स्क्रीन्स तैर रहे होते हैं। एक मैसेज आता है कि ट्यूटोरियल क्लियर करने पर उसे अवेकनिंग और रिवॉर्ड मिलेगा। वो हैरानी से पढ़ता है कि टोटल 8 स्टेजेस हैं और यहां मरना रियलिटी से जुदा नहीं है। क्या उसकी वीडियो गेम वाली विश सच में पूरी हो गई है? जहां कोई भी नॉर्मल इंसान डर जाता, वहां कंगह्यून एक्साइटेड हो जाता है। जब वो पढ़ता है कि डेथ इज नॉट कनेक्टेड टू रियलिटी, तो यूज लगता है कि ये भगवान का इशारा है कि वन लास्ट टाइम जी भर के गेम खेली जाए। वो फुल गेमर माइंडसेट में आ जाता है। लेकिन तभी सिस्टम ब्रिज अनाउंस करता है। अगले ही पल सीन पूरी तरह बदल जाता है। वो अपने ठंडे कमरे से सीधा एक ऐसी जगह गिरता है जो किसी नर्क, हेल से कम नहीं है। चारों तरफ उबलता हुआ लावा और भयानक गर्मी। वो हैरान है कि वो अपने बिस्तार से यहां कैसे आ गया। तभी यूज से कुछ और लोग पत्थर की चट्टानों पर खड़े दिखते हैं। वो कुछ समझ पता उससे पहले ही भीड़ में से कोई उसका नाम पुकारता है, के कंग ह्युन। कोई उसे यहां कैसे जानता है? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लड़की पलटती है। वो और कोई नहीं, उसकी अपनी बहन कंग अह्युन निकालती है। दोनों एक दूसरे को वहां देखकर शॉक हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं कि तू मेरे सपने में क्या कर रहा है। अह्युन को शॉक होने लगता है क्योंकि लावा की गर्मी बहुत रियल फील हो रही है और सब कुछ बहुत विविड है। लेकिन कंगह्युन, जो अभी भी अपने गेम वाले डिल्यूजन में है, यूज लेक्चर देता है कि दिमाग को उल्लू बनाना आसान है और सपने में भी दाढ़ महसूस हो सकता है। वो अह्युन की बटौन को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। जब अह्युन पूछती है कहां जा रहे हो, तो वो बड़े एटीट्यूड में पलट कर कहता, ये मत सोचना कि ये तेरा सपना है, क्योंकि ये मेरा सपना है। क्या ये सच में सिर्फ एक सपना है या असली मौत का खेल शुरू हो चुका है? पूरी कहानी जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देखें।